सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को। साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। गुल किचन में आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार ईरानी कबाब। ईरानी कबाब बनाने के लिए हमें इन तमाम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। कीमा हमने लेना है बीफ का या मटन का 1/2 kg। इसको वॉश करके अच्छी तरह छन्नी में रखना है ताकि पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाए। पोटैटोज लिए हमने 2 बड़े, या अगर छोटे हैं तो वो 3 ले लें। उनको कद्दूकश कर लेना है और इस तरह से उनका पानी बिल्कुल हमने एक मलमल का कपड़ा लेना है, उसमें रखकर उसका बिल्कुल पानी निचोड़ देना है, ये बिल्कुल ड्राई हो जाए ताकि। ऑनियन हमने एक बड़ा लेना है, अगर छोटे हैं तो 2 छोटी ले लें, नहीं तो आप 2 एक बड़ी ले लें। और इसको भी अच्छी तरह से हमने कद्दूकश करने के बाद अच्छी तरह निचोड़ लेना है, बिल्कुल इस तरह से ये भी ड्राई हो जाए, बिल्कुल इसमें पानी ना रहे। 2 ब्रेड के हमने ब्रेड क्रम्स लेने हैं, 2 ब्रेड स्लाइस लिए थे, उसको मैंने बिल्कुल चॉपर में चूरा कर लिया था। ये इस तरह से बिल्कुल मैंने फ्रेश ब्रेड स्लाइस से ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च को हमने अच्छी तरह से धोकर और बिल्कुल बारीक काट लेना है। 4-5 हरी मिर्चें लेनी है और 2 चम्मच हमने 2 टेबल स्पून हमने लेना है हरा धनिया और 2 टेबल स्पून हमने पुदीना लेना है। अंडा हमने 1 लेना है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून अदरक बारीक कटा हुआ, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, नमक अपने हस्बे टेस्ट लेना है। अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि हमने ईरानी कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, ये कीमा हमने एक बाउल में ऐड करना है। इसमें हमने ये प्याज, ये देखिए प्याज बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल इसमें पानी नहीं है। इसको या तो हाथ में इस तरह से दबाकर आपने पानी सारा इसका निकालना है, या फिर मलमल के कपड़े में रखकर उसको निचोड़ लेना है ताकि इसका पानी जो है वो बिल्कुल निकल जाए। इसी तरह से ये जो हमने आलू भी ग्रेट किए हुए हैं, इनको भी इसी तरह से पानी निकाल देना है निचोड़कर। ये पुदीना और हरा धनिया भी इसमें ऐड करना है। लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, अदरक, नमक हमने टेस्ट के मुताबिक अपना इसमें ऐड करना है, जितना हम लाइक करते हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करके हम इसको थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए तकरीबन, हम इसको फ्रिज में रख देंगे। देखिए मैंने अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों के साथ इसको मिक्स कर लिया है कीमे को। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखते हैं। अच्छा, कीमा हमने मैरिनेट करके रख दिया है फ्रिज में। अब हमने क्या करना है, अगला स्टेप इसका ये है कि हमने बाउल लेना है और हमने एक अंडा लेना है। उसके अंदर हमने ये बेकिंग पाउडर भी ऐड कर देना है और ये कॉर्नफ्लोर भी इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छा, ब्रेड क्रम्स हम इतने ही लेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी, सारे हम फ़ौरन ही ऐड नहीं करेंगे। इसको हमने पहले अच्छी तरह से फेंट लेना है कॉर्नफ्लोर और बेकिंग पाउडर के साथ अंडे को। अब हम इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे।
इसको भी अच्छी तरह से हमने इसके साथ मिक्स करना है। थोड़े से हम ब्रेड क्रम्स इसमें और ऐड करते हैं। थोड़ा सा हमने इसमें नमक भी ऐड करना है। ये देखिए, ये बहुत अच्छा सा सारा मिक्सचर बन गया हमारा। अब हम इसको, जो कीमे का हमने मैरिनेट करके रखा है कीमे को, उसमें हम इसको ऐड करेंगे। अच्छा, ये हमने कीमा मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख दिया था। अब हमने इसमें जो ये मिक्सचर बनाया है ये भी इसमें ऐड कर देंगे। ये अंडा, कॉर्नफ्लोर, बेकिंग पाउडर और ब्रेड क्रम्स हैं जो हमने तमाम चीज़ें इकट्ठी मिक्स कर ली हैं। अब हम कीमे के साथ इनको भी मिक्स करेंगे। ये भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसके कबाब तैयार करते हैं। अब हम हस्बे पसंद जो है, जो हमारी पसंद है उसकी शेप के मुताबिक हम कबाब तैयार कर लेंगे। जिस शेप में आप लाइक करते हैं उसी शेप में ये कबाब बना लें, इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने गोल कबाब बनाए हैं, लेकिन बहुत थोड़े से मोटे से बनाए हैं। बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना हमने। मैं आपको दूसरी शेप के भी बना के दिखा देती हूँ। अगर आपको दूसरी शेप में बनाने हैं तो आप इस शेप के भी बना सकते हैं। दोनों शेप में आप बना सकते हैं। ये देखिए, ये इस शेप में भी बना लिया मैंने। अब सारे कबाब आपने या तो इस शेप में अगर चाहते हैं तो इस शेप में बना लें, अदरवाइज़ अगर इस शेप में लाइक करते हैं तो इस शेप में बना लें। मैं सारे कबाब बनाऊंगी इसी तरह से। ये देखिए, हमारे कबाब बना लिए हैं हमने। अब हम इनको फ्राई करेंगे। अच्छा, ये फ्राई पैन हमने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया था। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। अब हमने इसमें कबाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐड करने हैं। पैन अच्छा सा गर्म हो गया था, इसलिए देखें ये आराम से कबाब जो है वो फ्राई होने शुरू हो गए। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, डीप फ्राई नहीं करना हमने कबाबों को। एक टाइम में जितने भी आ जाएं इसमें पैन में हम उतने ही ऐड कर देंगे। अब हमने पहले एक साइड से अच्छा सा इनको फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पर हमने इनको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करना, क्योंकि ये फिर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखें, कबाब बिल्कुल हमारे जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इनको थोड़ा थोड़ा सा दबाना है। थोड़ा सा मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से और हो जाए, लेकिन दोनों साइड से काफ़ी अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं। ये बिल्कुल ब्राउन इनका कलर हो गया है, लेकिन ये जले नहीं है। बहुत अच्छा सा इनका गोल्डन सा कलर हो गया है। आप इनको निकालते हैं। पहले हमने इनको प्लेट में टिश्यू रखना है और उसके ऊपर हमने इसको निकालना है।
बहुत मज़ेदार ये हमारे ईरान के स्पेशल ईरानी कबाब जो हैं वो हमने तैयार किए हैं। देखिए अब मैंने सारे निकाल लिए। अब हम इनको सर्विंग डिश में ऐड करके चलिए देखिए हमारे ईरानी कबाब बिल्कुल तैयार हैं। इसके साथ आप ये सैलेड भी साथ में सर्व करें और ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस या टोमेटो केचप के साथ सर्व करें। साथ में आप रायता भी सर्व कर सकते हैं। इसको पिटा ब्रेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं और वैसे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनी है ये ईरानी कबाब। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिए और एक दूसरे के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए अपनी फैमिली के तमाम मेंबर्स के साथ। और अच्छे से आप लाइक भी ज़रूर किया करें और मुझे बताया करें कैसी लगती हैं आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़, ताकि मैं और अच्छी और मज़े की रेसिपीज़ लेकर आपके पास आऊँ और आपको सिखाऊँ। और इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।